मेरे प्यारे साथियों, आज हम गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य परीक्षा का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा चेक कर ले। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 7 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। तो इस परीक्षा फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने पीटी 2025 का एग्जाम दिया हो। तो इस परीक्षा को अप्लाई करने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी क्वालिफिकेशन 28 जुलाई 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि आप आयु सीमा में या आरक्षण में छूट चाहते हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से 28 जुलाई के मध्य बना होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी की एप्लीकेशन फीस 25 रुपए है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। पहली लाइन में लिखा है 13 एग्जाम 2026। यहाँ पे अप्लाई बटन पे हम क्लिक करेंगे। सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर नंबर ऑफ वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जानने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए और CCC का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। नीचे आएंगे तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए इनको पढ़ लेना है। यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना पीटी 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो आपके फोन या मेल आईडी पे जो भी ओटीपी है ओटीपी यहाँ भर देंगे। ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड भरना है। जो क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करें, यहाँ ओके कर देना। यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो सिंपली आपको यस कर देना। आयु सीमा में किस आधार पर छूट चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है या कोर्ट ऑर्डर है या सेवा नियमावली है, कोई अन्य रीजन, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसकी डिटेल यहाँ पे दे देंगे। यदि आप आयु सीमा में छूट नहीं चाहते हैं तो सिंपली आपको नो पे क्लिक करना है। यदि आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के रिसर्च स्कॉलर रहे तो उसको यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। सबसे नीचे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आते हैं। यदि आपके पास किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि है तो सिंपली आपको यस कर देना। यहाँ पर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पे नाम भर देना है। आपने किस ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो कंप्लीटिंग ईयर में भर देना है। यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट और रोल नंबर भर देंगे। यहाँ पर आपको इश्यू डेट भरनी है। आपकी इश्यू डेट आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट में जो सबसे नीचे इश्यूइंग डेट दी है वो इश्यूइंग डेट यहाँ भर देना है। अगर आपको ग्रेडिंग सिस्टम रहा है तो ग्रेड सिस्टम चुनना है। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम रहा है तो वो आपको चुन लेना है। आपने कितने मार्क्स पाए वो यहाँ भर देंगे। आपके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भर देना है। अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है तो आपको यस कर देना। आपने अगर किसी इंस्टीट्यूट से किया है तो उस इंस्टीट्यूट का नाम भर देना है। अगर आपने डायरेक्ट किया है तो डायरेक्ट भर देंगे। किस ईयर में कंप्लीट किया है वो कंप्लीटिंग ईयर भर देना है। यहाँ पर अपना रोल नंबर भर देना है। यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट की इश्यू डेट भर देनी है। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड भरेंगे और हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके कर देना है। सबसे नीचे आएंगे, आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, ये क्लिक करना है। तो आप देखेंगे आप फोटो और साइन में कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर। इसके बाद अदर डिटेल्स में आते हैं। आपको एज प्रूफ के तौर पे हाई स्कूल की सर्टिफिकेट डिटेल्स देनी है। आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम भर देना है। किस डेट को इशू है इशूइंग डेट भर देंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ भर देना है। उसके बाद हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यदि आप ST SC या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी ने इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम भर देना है। किस डेट में इशू है इशूइंग डेट भर देंगे और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भर देना है। उसके बाद हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब देखेंगे आपकी जो एज प्रूफ है और अपनी कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स है वो आपने सक्सेसफुली भर दी है। सबसे नीचे आएंगे, आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड भरेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओके कर देना। उसके बाद में आपको फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। ओके कर देना। अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके करेंगे तो कुछ इस टाइप से विंडो खुलेगी। आपको SBI चुनना है, यहाँ पे टिक करना है, तो प्रोसीड करना है। अगेन आपको प्रोसीड करना है। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो UPI के माध्यम से भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। आपको UPI QR कोड चुनना है। तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जो ये QR कोड दिख रहा है इस QR कोड को मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से स्कैन करके फीस पेमेंट करना है। तो आप देखेंगे आपकी फीस सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको क्लिक करना। आप देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। प्रिंटर वाले आइकॉन पे क्लिक करके इस फॉर्म को PDF तौर पे सेव कर सकते हैं। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।